कभी सोचा है कि किसी की सबसे गहरी आस्था, उसका सबसे मजबूत विश्वास, क्या वो भी एक पल में हिल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है गरुड़ की, जहां अटूट श्रद्धा पर एक बहुत बड़े शक ने कब्जा कर लिया, और उसका जो हल निकला वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए ना हमें पहले इंसान के मन के स्वभाव को समझना होगा। और इसके लिए एक बड़ी मज़ेदार उपमा दी गई है, एक ऐसी मिसाल जो हमारे मन की असलियत को सामने लाकर रख देती है। क्या इंसान का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा होता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर ये जो उपमा है ये हमारे चंचल मन को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। देखिए, जैसे कुत्ते की पूंछ नेचुरली टेढ़ी ही होती है, उसे सीधा नहीं किया जा सकता, वैसे ही हमारा मन भी हमेशा भटकता रहता है, चंचल रहता है। अब इसे सीधा रखने का एक ही तरीका बताया गया है, सत्संग। मतलब अच्छे लोगों की, सच की संगत। सत्संग को आप एक लोहे का पाइप समझिए, जिसमें उस टेढ़ी पूंछ को डाल दिया गया है। तो जब तक वो पाइप में है तब तक वो सीधी है। लेकिन असली खेल तो अब है। अगर उस पूंछ को 12 साल तक भी पाइप के अंदर रखा जाए और फिर जैसे ही पाइप को हटाया जाए वो फौरन वापस टेढ़ी हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे मन को लगातार अच्छी संगत की, सत्संग की जरूरत होती है, वरना ये फौरन अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र गरुड़ से, जिनके अटूट विश्वास को एक ऐसी घटना ने हिलाकर रख दिया कि उनके मन में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकट खड़ा हो गया। और देखिए, गरुड़ कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो तो पक्षियों के राजा थे, भगवान विष्णु के अपने वाहन। मतलब वो तो हमेशा भगवान के सबसे करीब, सबसे पास रहते थे। उनकी भक्ति पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। और शायद इसीलिए जब उन्हें शक हुआ तो वो बहुत गहरा था। वो पल तब आया जब गरुड़ ने अपनी आंखों से भगवान राम को, जो कि भगवान के ही अवतार थे, युद्ध के मैदान में नागपाश में बंधा हुआ और बेबस देखा। ये एक ऐसा दृश्य था जो उनकी पूरी समझ से बाहर था, और यहीं से उनके मन में शक का बीज पड़ गया। उनके अंदर एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अरे जिन भगवान का नाम लेने भर से इंसान दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो खुद एक राक्षस के बनाए जाल में कैसे बंध सकते हैं? ये हो कैसे सकता है? अब गरुड़ के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक बीमारी बन चुका था, एक आध्यात्मिक बीमारी, और वो बेचैनी से इसका इलाज ढूंढ रहे थे। तो इस जवाब की तलाश में वो सबसे पहले पहुंचे ऋषि नारद के पास। फिर नारद ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के पास भेज दिया, और आखिर में उन्हें इस बीमारी के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट यानी भगवान शिव के पास भेजा गया। हर एक कदम के साथ कहानी में तनाव बढ़ता जा रहा था। पर कमाल की बात यह थी कि नारद और ब्रह्मा दोनों ने उन्हें एक ही बात कही, अरे ये बीमारी, इसने तो एक बार हमें भी जकड़ लिया था। सोचिए, इससे पता चलता है कि शक एक ऐसी चीज है जो किसी को भी हो सकता है, यहां तक कि बड़े बड़े देवताओं को भी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां भगवान शिव इस बीमारी का असली इलाज बताते हैं। तो क्या था वो समाधान? सिर्फ एक शब्द, सत्संग, यानी सत्य की संगति में रहना, गुणी लोगों के साथ उठना बैठना, आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल होना। भगवान शिव ने कहा, गरुड़, तुम्हारा ये गहरा शक तभी दूर होगा जब तुम बहुत लंबे समय तक लगातार सत्संग करोगे। ये कोई फौरन काम करने वाली दवा नहीं थी, इसके लिए तो बड़ी लगन और सब्र की जरूरत थी। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर शिवजी सर्वशक्तिमान हैं तो उन्होंने गरुड़ को एक पल में ठीक क्यों नहीं कर दिया? चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए, इस देरी के पीछे बहुत गहरी वजह थी। पहली वजह थी गरुड़ के दिल में जो एक छोटा सा अभिमान आ गया था, उसे दूर करना। और दूसरी वजह थी कि एक पक्षी को सबक सिखाने के लिए दूसरे पक्षी से बेहतर और कौन हो सकता था। इसलिए यह तय हुआ कि गरुड़ महान ऋषि काकभुशुंडी से सीखेंगे। तो शिव जी ने गरुड़ को नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी के आश्रम का रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह जहां दिन और रात हर पल सिर्फ भगवान की कथाएं चलती थी। गरुड़ के इलाज के लिए यही सबसे सही जगह थी। गरुड़ की इतनी लंबी यात्रा का अंत जिस तरह से हुआ वो बहुत ही शक्तिशाली और एकदम अप्रत्याशित था। इलाज एक ऐसे रूप में सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सचमुच कमाल है। इलाज क्या बताया गया था? कि लंबे समय तक सत्संग सुनना पड़ेगा। पर असल में हुआ क्या? गरुड़ ने जैसे ही दूर से उस आश्रम को देखा, उनका सारा शक तुरंत पलक झपकते ही गायब हो गया। मतलब एक भी शब्द सुनने से पहले
सिर्फ उस जगह का दर्शन जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा और अभ्यास से भरी हुई थी, बस वही उनके सारे शक को मिटाने के लिए काफी था। इससे पता चलता है कि सत्य के आसपास होने में ही कितनी जबरदस्त शक्ति है। इस पूरे अनुभव को गरुड़ के अपने शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब वो ऋषि काकभुशुंडी से मिले तो उन्होंने कहा, आपके इस परम पवित्र आश्रम को देखते ही मेरा सारा भ्रम और मेरे सारे संदेह सब के सब खत्म हो गए। तो अब एक सवाल हम सबके लिए है, अगर सत्य से भरी एक जगह को सिर्फ देखने भर में इतनी शक्ति हो सकती है, तो ये हमारे अपने चुने हुए माहौल के बारे में क्या कहता है? हम अपने मन को सीधा रखने के लिए दिन भर खुद को कैसे वातावरण में रखते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।